हेलो एवरीवन। देखिए आपके सामने मैंने एक क्वेश्चन लिया हुआ है विच इज फ्रॉम द बुक पाथफाइंडर और ऑप्टिक्स चैप्टर से चैलेंज योर अंडरस्टैंडिंग सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 3 है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है एग्जैक्टली एक बार पढ़ते हैं। क्वेश्चन में आपको एक डायग्राम गिवन है और उसके साथ में लैंग्वेज में भी सब कुछ एक्सप्लेन किया गया है कि एक हमने अरेंजमेंट बनाया है जिसमें बहुत सारे लेंसेस लिए हैं, सारे के सारे थिन कन्वर्जिंग लेंसेस हैं, सभी की फोकल लेंथ एफ है और सभी को हमने इस तरीके से रखा हुआ है कि उनकी ऑप्टिकल एक्सिस कॉमन है एंड हर दो लेंस के बीच में डिस्टेंस स्मॉल एल कंसिडर की हुई है। लाइट रे आपसे बोल रहा है कि भाई यहाँ पर जो एल है वो बहुत ही स्मॉल है किसके कंपैरिजन में, इस इन सारे लेंसेस की फोकल लेंथ जो थी उन सब के कंपेयर में। एक लाइट रे है जिसको इंसिडेंट कराया है पैरेलल टू द कॉमन ऑप्टिकल एक्सिस एंड फर्स्ट लेंस पे आकर के ये लाइट रे एच डिस्टेंस पे इंसिडेंट हो रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है लाइट रे। आपको बताना है कि जब ये लाइट रे इस स्टैक ऑफ लेंसेस से पास होगी तो एग्जैक्टली किस पाथ को फॉलो करेगी, आपको वो इक्वेशन बतानी, आपको उसके पाथ की इक्वेशन बतानी है, ट्रेजेक्टरी बतानी कैसी होने वाली। सो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स है। पहले सबसे एक रिक्वायरमेंट आ रही है कि आपको अगर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझना है तो आपको पहले ये एक बेसिक सा पॉइंट पता होना चाहिए कि अगर एक लेंस हो और उस लेंस से कोई लाइट रे पास हो, एक थिन कन्वर्जिंग लेंस है और इसके ऊपर एक मैंने लाइट रे इंसिडेंट कराई है, ये लाइट रे एक पैरेक्सियल रे ही है, ये भी कंडीशन है यहाँ पर। एंड देन आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि अगर ये लाइट रे से पास होगी तो क्या ये डेविएट होगी? तो आप जानते हैं कि यस बिल्कुल होगी, ये डेविएट हो रही है। तो इस लेंस पर लाइट रे लेट अगर वाई हाइट पे इंसिडेंट हुई थी तो जब ये इससे डेविएट होगी तो जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है दैट इज गिवन एज y by f, where f is the focal length of the lens and y is the height of point of incidence from the optical axis of the lens। अब ये एक बहुत ही स्टैंडर्ड रिजल्ट है, मोस्ट ऑफ द स्टैंडर्ड बुक्स के अंदर आपको ये मिल जाएगा, इवन एससी वर्मा बुक के अंदर भी आपको ये मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आपको अगर ये नहीं पता है तो आप इसको क्लियर करें और उसको क्लियर करने के बाद ही आप आगे का सॉल्यूशन देखें। और अगर आपको ये बात पहले से पता थी तो अब आप आगे का सॉल्यूशन देख सकते हैं। अब मैं इसी सेम रिजल्ट को यूज करने जा रहा हूँ इस प्रॉब्लम के अंदर। यहाँ पर मैंने आपको जो डायग्राम दिख रहा है, आपको उस डायग्राम में आपको दिख रहा है बहुत सारे लेंसेस हैं। आप अगर समझे तो यही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई होने जा रहा है, बिकॉज जब यहाँ पर ये लाइट रे आकर किसके ऊपर ऐसे इंसिडेंट होगी तो एक लेंस से पास होने के बाद ये स्लाइटली डेविएट होगी। जैसे ही ये एल डिस्टेंस हॉरिजॉन्टली और आगे बढ़ेगी वापस एक लेंस आएगा, फर्दर ये इस पर डेविएट करेगा, फिर एल लेंथ ये हॉरिजॉन्टली और आगे पास होगी, फिर से ये डेविएट होगी और इस तरीके से लगातार हर अगला लेंस लाइट रे को इस तरीके से बेंड करता जाएगा। सो ओवरऑल आप इस तरीके से सोच सकते हैं कि इसका पाथ इस तरीके से कुछ बेंड हो रहा है। अब स्मॉल एल का सेपरेशन हमने इतना कम ले रखा है, मतलब ये जो स्मॉल एल है ये इतना कम है सो दैट ये लाइट रे ऑलमोस्ट आप बहुत आसानी से यहाँ पर बोल सकते हैं कि लाइट रे ऐसे कर्व्ड पाथ पर जा रही हो, समवॉट लाइक दिस। अब इस पूरे के पूरे अरेंजमेंट में मैंने एक कोई जनरल पोजीशन पर लेंस ले लिया, मैंने यहाँ पर एक लेंस ले लिया, इसको मैं पॉइंट लेंस पी बोल रहा हूँ और अब मैं इस लेंस पी के बारे में बात कर रहा हूँ। लेट इस लेंस तक पहुंचते पहुंचते ये लाइट रे कुछ एंगल पे इंसिडेंट हो चुकी, कुछ एंगल पे डेविएट हो चुकी थी या हॉरिजॉन्टल के साथ ऑलरेडी कुछ इंक्लाइन हो चुकी है। देन आफ्टर इस लेंस ने क्या किया ये यहाँ पर देखना है और मैंने एक्सक्लूसिवली ये डायग्राम आपको अलग से दिखाया हुआ है, जस्ट मिनट देखिएगा। ओके, मैंने आपको दिखाया हुआ है कि लेट यहाँ पर जब लाइट रे आकर के इंसिडेंट होती है इस लेंस पे तो इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के कोऑर्डिनेट्स एक्स कॉमा वाई एज्यूम कर रखे हैं मैंने, और ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पर जब लाइट रे इंसिडेंट हुई है तो एट दिस मोमेंट ये थीटा एंगल पर इंसिडेंट हुई। तो अगर मैं देखूं तो यहां से यहां तक की जो इसकी ट्रेजेक्ट्री है, इस ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन मुझे डिराइव करनी है कि ये कौन सी ट्रेजेक्ट्री पे किस ट्रेजेक्ट्री के अलॉन्ग मूव कर रही है। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, मैंने यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ की है, आप देख पा रहे होंगे ये टेंजेंट
कि लाइट रे इस मोमेंट पर इस डायरेक्शन में जा रही थी। अगर आप फ्रॉम द डायग्राम देखें तो स्लोप ऑफ द ग्राफ जो होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी हमें यहाँ पर कोऑर्डिनेट फ्रेम बनाकर दिया गया था। सो आंसर भी उसी कोऑर्डिनेट फ्रेम के रिस्पेक्ट में एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो मैंने इसी कोऑर्डिनेट फ्रेम के रिस्पेक्ट में यहाँ पर ट्रेजेक्टरी डिराइव करने की सोची है, और मैं अभी इसी के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ कि स्लोप जो होगा इस पॉइंट पर, उसको मैं लिख सकता हूँ लाइक माइनस ऑफ tan थीटा। अच्छा, यहाँ पर ये बहुत ही कॉमन सा एक कॉन्सेप्ट है कि हम अभी सारी की सारी बातें जो भी यहाँ पर कर रहे हैं वो पैरेक्सियल रे के लिए ही है। और अगर पैरेक्सियल रे के लिए बात हो रही है तो ये जो थीटा होगा ये बहुत स्मॉल होना चाहिए। और अगर थीटा बहुत स्मॉल है तो dy बाई डी एक्स को मैं माइनस ऑफ थीटा के इक्वल लिख सकता हूँ, बिकॉज फॉर स्मॉल एंगल tan थीटा ऑलमोस्ट थीटा बन जाएगा। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन मैंने यूज कर लिया है। अब मेरे पास रिजल्ट ये बन गया है, एंड यहां से अगर मैं देखूं तो dy बाई डी एक्स माइनस ऑफ tan थीटा है, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर दिया है। लेट ये इक्वेशन नंबर 1 है। और क्या कर सकते हैं अभी हम लोग यहाँ पर, लेट सी। अभी मैंने बोला कि भाई आप अगर यहाँ पर देखें तो इस लेंस पर लाइट रे इंसिडेंट हुई थी थीटा एंगल पर, लेकिन जब ये इससे पास होगी तो ये थीटा एंगल पे नहीं जाएगी, बिकॉज अब ये लेंस इसको फर्दर किसी स्मॉल एंगल पर टर्न कराने वाला है। मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ। लेंस इसको फर्दर एक स्मॉल एंगल पे टर्न कराने वाला है, लाइक दिस। अभी आप अगर समझने की कोशिश करेंगे तो आपको आइडिया लग रहा होगा द एंगल जो इस लेंस ने इस पाथ में, इस लाइट रे के पाथ में जो एडिशनल डेविएशन यहाँ पर कॉज किया है वो कुछ ऐसे लिखा जा सकता है। लाइट रे ओरिजिनली थीटा एंगल पे जा रही थी, यहाँ से थीटा एंगल पे जा रही थी, लेकिन जब इससे पास हुई तो इस लाइट रे के पाथ में एक एडिशनल डेविएशन आया है, और उस एडिशनल डेविएशन को मैंने यहाँ पर डी थीटा से रिप्रेजेंट किया है। तो डी थीटा फॉर दिस लेंस पी, इससे जो लाइट रे पास हुई है इसने जो डेविएशन कॉज किया होगा, ऊपर वाले फॉर्मूले से मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, फॉर्मूला है ये, तो इसमें वैल्यू डाल रहा हूँ। डेल्टा इज डी थीटा, y इज द हाइट यानी कि y ही है वो, एंड f इज द फोकल लेंथ। तो मुझे यहाँ पर ये एक इक्वेशन मिल रही है dy की। ठीक है, मैंने इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया है। अब दोनों ही इक्वेशन 1 एंड 2 के बीच में एक बहुत ही अच्छा सा रिलेशन है, बस यही रिलेशन आपको समझना है। जैसे कि मैं अगर आपसे पूछूं फ्रॉम द इक्वेशन 1 कि अगर इसका इक्वेशन 1 को मैं फर्दर डिफरेंशिएट कर दूं तो हमें क्या मिलेगा। मैं इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट कर रहा हूं, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1, तो मुझे मिलेगा d2y dx2, एंड ये इक्वल होगा माइनस ऑफ डी थीटा बाय dx। अब डी थीटा बाय dx को ही समझना है, पूरा का पूरा जो गेम है वो इसी पॉइंट पर है। आप अगर यहाँ से ध्यान देंगे तो आपको दिखेगा कि जब ये लाइट रे इस लेंस से पास होती है तो डी थीटा एंगल पे डिवाइड होने के बाद फर्दर ये थीटा प्लस डी थीटा एंगल बनाते हुए जा रही है। अब नेक्स्ट लेंस इससे हॉरिजॉन्टली एल डिस्टेंस पे ही आने वाला है, और अब एल लेंथ हॉरिजॉन्टली शिफ्ट होने तक ये लाइट रे फर्दर टर्न नहीं होती। लेकिन जैसे ही एल लेंथ ये फर्दर शिफ्ट हुई, वापस से एक लेंस आया, उस लेंस ने वापस से इसके पाथ में कुछ डेविएशन कॉज किया होगा, लेट डी थीटा डेविएशन कॉज किया है। तो हर बार हॉरिजॉन्टली dx यानी कि एल डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद इसमें डी थीटा का डेविएशन आ रहा है। सो डी थीटा बाई डी एक्स इज इक्विवेलेंट टू डी थीटा बाई एल। अगर आप इस पॉइंट को हिट कर जाएंगे, एक बार आप समझ जाएंगे कि ये मैंने क्या बोला, तो यही सेम रिलेशन आप डी थीटा बाय एल के फॉर्म में लिख सकते हैं, एंड मैं इक्वेशन नंबर 2 से डी थीटा की वैल्यू y बाई एफ लिख सकता हूँ, और डिनोमिनेटर में एल मुझे मिल रहा है। अब ये जो रिजल्ट है इसको मैंने कुछ ऐसे लिखा है, d2y बाय dx2 प्लस y बाई एफ एल इक्वल है 0 के। आप इस रिजल्ट को देखिए, हम लोग अपने सॉल्यूशन के ऑलमोस्ट
क्लोज पहुंच चुके हैं। ये रिलेशन आपको कुछ कुछ देखा हुआ लग रहा होगा। अगर आपको याद है तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर ये एक बहुत ही स्टैंडर्ड इक्वेशन होती थी। अगर मोशन को आपको प्रूव करना है कि मोशन सिस्टम है, तो आपको इस तरीके की इक्वेशन प्रूव करनी होती है। तो इसको हम बोलते थे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। आप अगर देखें तो ऐसी एक इक्वेशन आप वहां पर लिखते थे। ये इक्वेशन और ऊपर वाली इक्वेशन, ये दोनों ही इक्वेशंस आपको दिख रही हैं कि सिमिलर है। अगर ये दोनों इक्वेशन सिमिलर है तो दोनों के सॉल्यूशन भी सिमिलर होंगे। और इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता था, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन बहुत सिंपल सा होता था। इसका सॉल्यूशन होता था एक्स ए साइन ओमेगा टी प्लस वाई। तो अगर आप इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो ये जो इक्वेशन है हमारे पास इस प्रॉब्लम की, वो इक्वेशन भी कुछ ऐसे ही लिखी जानी चाहिए, या इसका रिजल्ट भी कुछ ऐसे ही लिखा जाना चाहिए। मैंने लिख दिया। बट अगर आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर वाई, एक्स की जगह वाई है, और ए होता था एम्पलीट्यूड, तो यहाँ पर वाई की मैक्सिमम वैल्यू। अब अगर आप समझ पा रहे होंगे क्वेश्चन में, तो वाई इनिशियली जो था वही मैक्सिमम था, उसके बाद तो लाइट रे फर्दर बेंड हुई, तो वाई की मैक्सिमम वैल्यू तो एच होगी। तो मैं सेम चीज यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ। तो दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ वाई और एच। देन टी की पोजीशन यहाँ पर ले ली है एक्स ने, तो यहाँ पर एक्स है। एंड ओमेगा यहाँ पर आप कंपेयर करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर कंपेरेबल है, इन दोनों इक्वेशन से मैं कंपेयर कर रहा हूँ। तो ओमेगा स्क्वायर कंपेरेबल है टू द 1/FL। सो ओमेगा यहाँ से इक्वल आया है 1/√FL के। ओमेगा की ये वैल्यू अगर रिप्लेस कर दूंगा तो रिजल्ट मुझे ऐसा दिखने लगेगा कुछ, दिस इज 1/√FL। नाउ फाई इज स्टिल अननोन। आपको फाई निकालना है, और फाई निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इसके अंदर कुछ वैल्यूज रखनी होंगी। जैसे कि मैं देखूं तो एट एक्स इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू एच था। अगर मैं ये वैल्यूज पुट करूंगा तो रिलेशन बन जाता है एच इक्वल टू एच साइन ऑफ 0 प्लस फाइव। आप यहाँ से देख सकते हैं कि फाइव की वैल्यू सॉल्व होने पर 90 मिली है। और अगर मैं फाइव की ये वैल्यू वापस से इस इक्वेशन के अंदर डाल दूं तो फाइनल रिलेशन मुझे मिल जाएगा, विच इज इक्वल टू वाई इक्वल टू एच साइन ऑफ 90 प्लस दिस, और इट कैन बी रिटन एज y इक्वल टू एच cos ऑफ x बाय रूट एफ एल। एंड दिस इज आवर फाइनल रिलेशन। ये है हमारा आंसर, जो कि इस पर्टिकुलर रे के पाथ की ट्रेजेक्टरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो थैंक यू एवरीवन।